हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो अपकमिंग आईपीओ हैं 2026 के, उन्हीं में से एक आईपीओ ज़ेप्टो आईपीओ, जो कि डिलीवरी वगैरह करता है जैसे स्विगी जोमेटो करते हैं, उसने अपनी जो है डीआरएचपी फाइल कर दी है, ऐसा सुनने में आया है। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके अलावा जो गुजरात किडनी का आईपीओ है, उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है, उसकी भी डिमांड वगैरह क्या चल रही है, कैसा है अभी का हाल, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो एसएमई आईपीओज है उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। अभी देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा एसएमई आईपीओज की जो डिमांड आ रही है उसको पूरी कर देते हैं। तो जो ज़्यादा जिसकी डिमांड है, दो आईपीओ, एक श्यामा धनी और दूसरा आईपीओ है ई2ई। तो इन दोनों की हल्की फुल्की हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और देखिए दोस्तों, मैं जो वीडियो के अंदर चीज़ें डिस्कस करूंगा उसके अंदर कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो जीएमबी वगैरह के बारे में अगर डिस्कस भी करते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना, इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है। ये चीज़ें क्लियर करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें ज़ेप्टो की, जो कि अभी देखा जाए तो काफ़ी यंगेस्ट स्टार्टअप्स में से एक कहा जाता है ज़ेप्टो को, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 2021 से हुई है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल के लिए, कॉन्फिडेंशियल रूट से डीआरएचपी फाइल करना होता है, मतलब पब्लिकली जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने पब्लिकली जानकारी अवेलेबल किए बिना ही डीआरएचपी फाइल कर दी है। और सुनने में ऐसा आया है $1.3 बिलियन, इतना इश्यू साइज, मतलब लगभग होता है 11,600 करोड़ रुपए के आसपास के इश्यू साइज का डीआरएचपी फाइल की है। मतलब इतनी बड़ी साइज का ये आईपीओ लेकर आ सकते हैं। करीब करीब मान के चलिए कि 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ होगा, डॉलर का भाव जो भी ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से। तो आईपीओ काफी बड़ी साइज का है और बहुत यंग कंपनी है, और इतने टाइम में इतना बड़ा आईपीओ लाना, इतनी ज्यादा वैल्यूएशन होना, थोड़ा सोचने वाली बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ज़ेप्टो जो है डिलीवरी बिजनेस के अंदर, जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इस तरह से कोई कंपनियां जो है उस तरह की बिजनेस के अंदर है। बट इसकी शुरुआत अगर देखिए तो 2021 के अंदर हुई है। सिर्फ अभी 2026 के अंदर ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, मतलब अभी इन्होंने डीआरएचपी फाइल की है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2026 के अंदर इनका आईपीओ आ गया, तो आप मान के चलिए कि भाई 5 साल के अंदर, विद इन 5 to 6 ईयर्स के अंदर ही ये अपना आईपीओ जो है लिस्ट करवा रहे हैं, अपनी कंपनी लिस्ट करवा रहे हैं। तो ये यंगेस्ट स्टार्टअप होगा, मतलब एक ही रिकॉर्ड टाइप का है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो। इससे पहले जो यंगेस्ट स्टार्टअप अगर कहें तो मामा अर्थ था, जिसने 7 साल के अंदर ही लिस्ट करवा दिया अपने, मतलब करवा दिया था अपनी कंपनी को। मामा अर्थ मुझे पर्सनली देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी थी। अब ज़ेप्टो देखते हैं अट्रैक्टिव होगी नहीं होगी, जब ये आईपीओ आएगा तब सारी डिटेल्स क्या आएगी डिस्कस करेंगे। बाकी वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो अक्टूबर के अंदर $450 मिलियन इन्होंने फंडिंग जुटाई थी, ठीक है। तब इन्होंने अपनी वैल्यूएशंस आंकी थी $7 बिलियन के आसपास, मतलब अब डॉलर के भाव से गुणा कर लीजिए तो लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशंस आएगी, ठीक है ना। तो देखा जाए तो 5 साल के अंदर इतनी बड़ी वैल्यूएशंस थोड़ा सोचने वाली बात है। जितने भी अभी देखिए नए स्टार्टअप, न्यू एज कंपनियां ऐसी ही वैल्यूएशंस डिमांड कर रहे हैं, और सारी क्या ये चीज़ें जल्दी है फंडिंग पर। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर स्टार्टअप्स आप देखिए घाटे के अंदर ही चल रहे हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि लोगों को मतलब अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं। ये सब घाटा पार पूरा कहाँ से होता है, जो भी अट्रैक्टिव ऑफर्स वगैरह दिए वो आईपीओ लाके पूरा कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें बाद में हम पता लगेंगे जब इसका आईपीओ आएगा, महंगा है, सस्ता है, क्या घाटा है, क्या फायदा है इसके अंदर, कंपनी लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर, वो बाद में धीरे धीरे करके हम पता लगा लेंगे। अभी देखिए डीआरएचपी फाइल हुई है, तो अब 6 से 7 महीने लगेंगे अप्रूवल वगैरह में, या वापस अगेन डीआरएचपी वगैरह फाइल करते हैं तो 6-7 महीने मैक्सिमम मान के चलिए। लगभग जुलाई से सितंबर के बीच में आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। उससे पहले हो जाए तो भी बढ़िया बात है, मतलब लगभग आप मैक्सिमम इतना टाइम मान के चलिए। अगर कंपनी को जल्दी लिस्ट करवाना है तो 6-7 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही। तो ये है ज़ेप्टो आईपीओ को लेकर अपडेट। और भी कोई अपडेट आएगा किसी भी आईपीओ को लेकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपके मिस नहीं होगा। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भले आपको देखना ना देखना हो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखना होगा तो जानकारी रहेगी। फिर दोस्तों गुजरात किडनी आईपीओ, मतलब गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का आईपीओ, जो का क्या है कि अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर, ठीक है ना। अगर आगे तक आपने चेक नहीं किया तो जाकर चेक कर लीजिए, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया था, किन किन लोगों को अलॉट हुआ है। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, ज़्यादा डिमांड वगैरह लग नहीं रही थी, तो मैंने पर्सनली मुझे इंटरेस्ट आया नहीं। तो आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, देखिए इसकी लिस्टिंग है 30 दिसंबर को, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी की डिमांड की बात करें तो अभी कोई भी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। स्टार्टिंग से ही बहुत कम डिमांड थी और अभी भी डिमांड वगैरह जो है जीरो बता रही है। अब देखते हैं इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या फ्लैट होती है, वो बाद में पता चलेगा। मैं एक दिन पहले कोशिश करूंगा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बना दूं, उसके अंदर काफ़ी हद तक सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, मार्केट की डिमांड भी पता चल जाएगी। ये हो गए मेन बोर्ड आईपीओस के अपडेट। अब दोस्तों जानते हैं एसएमई आईपीओस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एसएमई आईपीओस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सवाल आते रहते हैं कि भाई इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए। मैं जनरली क्यों नहीं बनाता हूँ, मैं आपको रीज़न भी बता चुका हूँ, बहुत बार बताता हूँ। एसएमई आईपीओस जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप सी भी बहुत छोटी कंपनी, वो एसएमई में कैटेगराइज होती है। छोटा मार्केट कैप होता है, इतना ज़्यादा छोटा मार्केट कैप बहुत ज़्यादा रिस्क पैदा करता है। मतलब अगर मान लो कंपनी लोअर सर्किट लग गया, कुछ भी होता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। और बड़ी कंपनियां होती है वो एकदम से नहीं डाउन होती है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, एसएमई जो कंपनियां आती है उनमें मैं सारी नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ काफ़ी हद तक ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी जो ये फाइनेंशियल शीट है, बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं तो वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं होती है, और इतने स्तर पर जाकर चेक करना एक एक कंपनी को वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो बहुत छोटी छोटी साइज़ की कंपनियां होती है। बीच में तो हमने सुनने देखा था कि 2-3 उसकी शॉप्स है, एक छोटा शोरूम खोला हुआ है, तो वो भी अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कंपनियां होती है, इसीलिए मैं जनरली एसएमई आईपीओ अवॉइड करता हूँ। उनमें क्या है कि सही कंपनियां कम निकलती है और जेन्युइन कंपनियां बहुत कम होती हैं, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। अभी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, इसीलिए सोचा जो डिमांड आ रही है उनमें से मैं बता देता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग कैसे अप्लाई करते हैं कि भाई जीएमपी देख के, तो जीएमपी अभी 2 ही आईपीओस की ज़्यादा चल रही है। एक तो श्यामा धनी जिसकी जीएमपी चल रही है 100% के आसपास, वो आईपीओ क्लोज हो चुका है, बट उसकी भी हम ब्रीफ डिटेल्स लेंगे। दूसरा आईपीओ है E2E जो कि अभी तक ओपन है, उसकी जीएमपी चल रही है 80-85% के आसपास, तो उसकी भी हल्की फुल्की ब्रीफ डिटेल्स हम लेंगे। तो सबसे पहले श्यामा धनी आईपीओ, तो ये इसको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 988 गुना, 988 टाइम्स, मतलब मान के चलिए 1000 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है। अब देखिए जीएमपी बस 100% के आसपास है, तो लोग दबा के अप्लाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी सारे फैक्टर्स भी, हमें जीएमपी के पीछे नहीं भागना चाहिए। हालांकि ठीक है, लिस्टिंग मिल जाए बढ़िया है, उसमें मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कह रहा हूँ, बस एक चीज़ें हैं जो जनरली वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कंपनी क्या कहती है, स्पाइसेस मैन्युफैक्चर, मतलब ये जो मसाले वगैरह होते हैं वही मैन्युफैक्चर वगैरह करती है। मतलब ये मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, वो पिसाई वगैरह करके पैकिंग करके सेल करते हैं, ये चीज़ें होती है। जयपुर बेस्ड कंपनी है। फाइनेंशियल्स देखिए तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो ठीक ठाक ग्रोथ है, ओके फाइनेंशियल्स है, पर डेट उधारी बहुत ज़्यादा है, 48 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का निकल कर आता है। मतलब कितना ज़्यादा डेट है। अभी इतने छोटे स्तर पर देखा जाए तो कंपनी पर डेट नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशंस अच्छी होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी मुझे नजर आ रही है। और आईपीओ के पैसे सिर्फ 7 करोड़ रुपए का डेट पे करेगी, ज़्यादा नहीं पे कर रही है, और मार्केट कैप 144 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो मुझे थोड़ा हाई रिस्क वाली कंपनी लग रही है। भले ही जीएमपी ज़्यादा हो, लिस्टिंग अच्छा मिल जाए, डबल पे लिस्ट हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कोई खास अट्रैक्शन मुझे इस कंपनी में नजर नहीं आया, ठीक ठाक कंपनी कह सकते हैं। और वैल्यूएशंस भी पी वाइज देखे तो कोई ज़्यादा सस्ती नहीं है, और अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी छोटी कंपनी है ये। फिर दोस्तों दूसरा आईपीओ E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये भी एसएमई कंपनी है कि जीएमपी 80-85% के आसपास बता रही है, इसीलिए लोगों को इसके अंदर भी इंटरेस्ट आ रहा है। अभी 6 गुना से ऊपर ये सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी क्या करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम है, रेलवे से रिलेटेड ज़्यादा, उससे रिलेटेड जो कोई कंपनियां हैं उसके जैसा काम है, जैसे इरकॉन है, केईसी इंटरनेशनल है, टेक्समैको है, इस तरह की ये कंपनी है। रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करने होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें ये कंपनी करती है। फाइनेंशियल्स देखें तो इसके भी फाइनेंशियल्स ओके हैं, और लास्ट 6 महीनों के अंदर ये कंपनी लॉस के अंदर है। डेट भी हर साल बढ़ रहा है, 113 करोड़ रुपए का डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। एसएमई स्तर पर देखें तो मुझे लगता है कंपनियां डेट फ्री होनी चाहिए, तो उनको मौका देना चाहिए। भाई आप छोटे स्तर पर आ रहे हो, उन कंपनियों को मौका दे रहे हो लिस्ट करवाने का, तो वो डेट फ्री हो, अच्छी कंपनियां हो, ताकि क्या है कि लोगों को भी ज़्यादा नुकसान ना देखने को मिले। हर कंपनी आगे लिस्ट हो रही है तो ये थोड़ा बढ़िया बात नहीं है, इससे क्या ओवरऑल लॉन्ग टर्म में लोगों को नुकसान होगा। हर कंपनी तो अब देखिए अपना डेट पे नहीं कर पाएगी, हर कंपनी फाइनेंशियल सुधार नहीं पाएगी, हर कंपनी तो सक्सेस होगी नहीं। तो ऐसी कंपनी को लाइए जो सक्सेस है ऑलरेडी, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ताकि क्या है कि उसके बाद जो कंपनियां हमें मिले आने वाले टाइम में, जिनकी ग्रोथ हो, तो वो अच्छी कंपनियां मिले। उनमें से कुछ कंपनियां ग्रोथ करे, भले कुछ कंपनियां नॉर्मल ग्रोथ करे तो अच्छा लगे, और कुछ कंपनियां फेल हो जाए तो लोगों का पैसा ही डूबेगा ना, ये तो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर डेट है पर श्यामा धनी जितना नहीं। श्यामा धनी पर
डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का है, इसका 0.57 का है, बट डेट तो ज्यादा है। आईपीओ से कोई डेट पे नहीं कर रही है, ये भी नेगेटिव है। पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस देखे तो छोटी है कंपनी, पीयर्स के मुकाबले काफी छोटी कंपनी है, और वैल्यूएशंस भी ओके है, मतलब इतनी ज्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं है वैल्यूएशंस। मार्केट कैप 300 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है। तो देखा जाए तो ओके कंपनियां, रिस्क बहुत ज्यादा है। कोई एसएमई के हिसाब से जो जीएमपी वगैरह चली ऐसा अट्रैक्शन तो मुझे नजर नहीं आया, ठीक है ना। इससे बढ़िया अगर कंपनी देखे इस सेक्टर के अंदर, इरकॉन काफी अच्छी कंपनी नजर आती है, मजबूत कंपनी नजर आती है। तो ओवरऑल देखा जाए मुझे दोनों ही एसएमई कंपनी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी। हाँ, जीएमपी ज्यादा है, आपको लिस्टिंग मिल रहा है, आपको अच्छा लगे तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, पर पर्सनली मुझे इतनी ज्यादा कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आया। भाई एक चीज होती है कि एसएमई कंपनियां हैं तो फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, डेट फ्री होनी ही चाहिए, मार्जिन वगैरह अच्छे होने चाहिए, और दूसरी बात वैल्यूएशंस बहुत सस्ती होनी चाहिए, तो क्या है कि अच्छा लगे। और मेन बोर्ड्स के बराबर आप वैल्यूएशंस ले रहे हो, जो मेन बोर्ड कंपनियां हैं, स्मॉल कैप कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं, उनके बराबर वैल्यूएशंस ले रहे हो या उनसे ज़्यादा की वैल्यूएशंस पर आ रहे हो, तो मतलब क्या है। ओवरऑल ये है मेरा कंक्लूजन। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। अब आपको अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत अप्लाई कीजिए। मैंने जो ब्रीफ डिटेल्स थी आपको प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।